नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। मुख्यमंत्री धामी ने किया अस्पतालों का निरीक्षण। यूपी से लगी सीमा पर होगी चेकिंग। मकर संक्रांति पर्व श्रद्धा के साथ मनाया। कोरोना के चलते मंदिरों में संख्या रही कम। उत्तरायणी पर नहीं लगे मेले। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 3200 नए केस आए। 3 लोगों की मौत हो गई। 667 मरीज ठीक हुए। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 12,349 हो गई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे। नैनीताल जनपद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के चलते मुख्यमंत्री ने सुशीला तिवारी चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में बने DRDO कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा व्यवस्थित है। स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट मोड में है। मैं सपुन का है पल्ली, आप सब लोगों को आज घुघुतिया तहरीक बहुत बहुत मैं बधाई दूँ। और ये आज अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है। और हम लोगों ने पहले से ही चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था। और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। क्योंकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायज़ा ले रहा हूँ। हर प्रकार से जो भी कमियाँ होंगी, जो और आवश्यकताएँ होंगी, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे। चटपटी है खरी जिंदगी, मीठी मस्ती भरी जिंदगी, चटखारों से भर जाए सारा अंतर्मन। देवरपन की आलू भुजिया, नॉटी नट्स, मूंग दाल, पॉपकॉर्न चिप्स, रसगुल्ला, मालपुआ एंड मच मोर, जिसे हर कोई मांगे मोर। देवरपन स्नैक्स, नमकीन एंड स्वीट्स, खुशियाँ रखे सदा आपके साथ। जसपुर में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों तथा उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति तैयार की गई। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि दोनों राज्यों की सीमा पर चेकिंग की जाएगी। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर, अफजलगढ़ व जसपुर के कोतवाल और चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये जो सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 जो आगामी 14 फरवरी को होना है, इसी के संदर्भ में हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की है, जिसमें हमारे जिला बिजनौर जो हमारा पड़ोसी राज्य का जनपद है और हमारे जो है उधम सिंह नगर जनपद से मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें हमने आपस में शेयर की हैं। अधिकारियों के आपस में नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जो बात होती है, अपराधियों के बारे में भी कि जो उनके ज़िले के जो अपराधी हमारे यहाँ हो सकते हैं इस समय, या उनके वो नामजद हैं, फरार हैं, उनकी सूची, और हमारे द्वारा भी हमारे यहाँ के अधिकारियों जो कि संभवतः वहाँ पर होंगे, नामजद हैं हमारे यहाँ, जो शराब का कारोबार करते हैं या अवैध किसी भी तरह से जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, उनकी सूचियाँ आदान प्रदान की गई हैं। भविष्य में जो नाके होंगे जिसमें लगातार जो चेकिंग होगी और किसी भी तरह से अपने जनपद से दूसरे जनपद में एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कोई इलिसिट लिकर, कॉन्ट्राबैंड और बाकी जो भी इलीगल वेपन्स भी हो सकते हैं जो बिना लाइसेंस ही, उनको भी जो हम पकड़ते हैं, या कोई नकदी है
जो आदर्श आचार संहिता के अनुसार या चुनाव के हिसाब से संवेदनशील हो सकती है दोनों राज्यों के लिए, दोनों जनपदों के लिए। उसके लिए एक बेहतर चेकिंग की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रुद्रपुर में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोग अपने साथ दूसरों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, पुलिस भी सख्ती नहीं बरत रही है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। पर मैं संदेश देना चाहूँगा कि मास्क जरूर लगाए, घर से बाहर निकलते वक्त भी मास्क जरूर लगाइए, बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलिए। और जिस तरह से कोरोना फैले जा रहा है, ओमिक्रॉन आ चुका है और उसके प्रिकॉशन आप फॉलो कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क जरूर लगाइए। कहना चाहूँगा जिस तरह से कोविड अपने नए नए रूप बदल रहा है, उससे धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि सब लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखने की। मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर आप घर के बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलिए, कोई अगर नहीं काम है तो घर में रहिए। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जिस तरह से ये ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, अगर हम जागरूक होंगे तो इसको रोका जा सकता है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी के निर्देश पर एसओजी व थाना बनबसा पुलिस टीम ने कैनाल गेट के पास छापा मारकर 3 लोगों को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 12,000 रुपए नकद, 3 स्ट्राइकर, सट्टा उपकरण, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष लक्ष्मण जगवान, कांस्टेबल मतलूब खान, नवल किशोर, विनोद कुमार शामिल रहे। खटीमा में मेला घाट रोड स्थित दुकान में अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस से दुकान की मालकिन बताने वाली महिला ने हंगामा मचा दिया। क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि दुकान का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। दूसरा पक्ष उनके द्वारा शिकायत कर रहे थे बार बार कि जो है इसमें ये गलत तरीके से इसमें जो है ये अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं और वो दुकान हमारी है। इनका कोर्ट में भी विवाद चल रहा है। इसमें 18 तारीख तक कोर्ट ने इसमें समय दे रखा है, स्टे है उसमें 18 तारीख तक के लिए, कि उसमें स्पष्ट तौर पर ये है कि 18 तारीख तक जो है यथास्थिति बनाए रखें। तो इस वजह से शिकायत आई कि ये लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ देख करने के लिए और इनको बताने के लिए आए कि आप 18 तारीख तक कोई कार्य नहीं करें। जो न्यायालय का निर्णय होगा 18 तारीख के बाद उसके अनुसार जो है कार्रवाई करें। शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज काशीपुर में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। सड़क के किनारे फड़ वाले अलाव जलाने को मजबूर हो गए। कोहरे से 50 मीटर दूर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजधानी देहरादून में भी जगह जगह लोगों ने धूमधाम से लोहड़ी मनाई और एक दूसरे को लोहड़ी बधाई दी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को एवं हमारे समस्त व्यापारी वर्ग एवं आमजन को लोहड़ी मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और लोहड़ी और मकर संक्रांति सबके लिए शुभ हो, यही मेरी मंगल कामना है। कोरोना महामारी का असर आज मकर संक्रांति पर मंदिरों में भी दिखाई दिया। पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाए जाने वाले इस पर्व पर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस बार मेले नहीं लगे। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। आज हमारे यहाँ का कार्यक्रम
पहले तो यहाँ बहुत बृहद रूप से होता था, लेकिन ये मतलब कोविड के वजह से इस समय केवल संक्षेप में ही हुआ। केवल सुबह आकर के देवी जी का पूजन, सभी देवता जहाँ जितने भी देवता हैं सभी का पूजन, उसके बाद में हवन का कार्य। आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के प्रति सचेत करने के लिए काशीपुर में आज पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। अल्मोड़ा जनपद के सेरा घाट में उत्तरायणी पर लोगों ने सरयू में स्नान कर बेनेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। मेला समिति के मोहन चंद जोशी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया। मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया कि इस बार स्नान को बहुत कम लोग आए। जनेऊ संस्कार हुए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। महादेव सेरा घाट के प्रांगण में समस्त भक्तजन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, बीणेश्वर महादेव अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत सेरा घाट क्षेत्र में सरयू नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है और बागनाथ एवं जागनाथ मंदिर के मध्य में यह मंदिर स्थित है। और पूरे कुमाऊं में बागेश्वर में जो उत्तरायणी का मेला होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सेरा घाट में यहाँ पे हर वर्ष सदियों से वर्षों से उत्तरायणी का मेला आयोजित होता था। विगत कई वर्षों से आयोजक मंडल द्वारा इस उत्तरायणी के मेले को 2 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया गया था और 2 दिवसीय कार्यक्रम दिन रात यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश विगत वर्षों से कोरोना महामारी के आने के कारण विगत वर्ष और इस वर्ष जो है यहाँ पर जो उत्तरायणी का मेला है आयोजित नहीं हो पाया। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म करने वालों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग करते हुए उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो, हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। आज उत्तराखंड के अंदर काशीपुर से डॉक्टर M.A. राहुल उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक घटना राजस्थान अलवर में की गई, जो कि वो मूक बधिर थी और हमारी मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार किया गया है। हम चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी एक सख्त कानून बनाया जाए और दोषियों को डायरेक्ट फांसी की जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।